Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are discussing about on the chapter of physics which is electric charge and fields, जिसमें से हम पढ़ेंगे बेसिकली चार्ज के बारे में. इंट्रोडक्शन रहेगा आज का, जिसमें से पढ़ रहे हैं हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सबसे पहला हेडिंग रहेगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कैसे होता है वो पढ़ेंगे. पहले तो हम जब चार्ज एट रेस्ट पे होगा एंड चार्ज एट या एट की जगह इन मोशन. चार्ज एट रेस्ट में इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. चार्ज एट मोशन में रहेगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही होता है एट रेस्ट, और यहाँ पे डायनेमिक का मतलब होता है एट मोशन. जिसमें से चार्ज इसमें प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करेगा? ओनली इलेक्ट्रिकल fields, but in motion and in electrodynamic state charge produce magnetic effect and magnetic effect and दूसरा क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोड्यूस करेगा. क्योंकि जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट वही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए करंट. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट कहलाता है. इतना नोट करें. इसके बाद चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें से चार्ज दो टाइप का चार्ज होता है. सर दो टाइप्स का मतलब, पहला होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज. ठीक है सर, इतना समझ में आ गया. अगर हम दो चार्ज कंसीडर करें, लेट सपोज पॉजिटिव, तो सर इनमें क्या होगा? इनमें सर होगा रिपल्सन, रिपेल ईच अदर. ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. फर्स्ट कंडीशन हो गया. सेकंड कंडीशन में अगर मैंने कंसीडर किया नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, तो ये सर क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और ये क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स. ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो इसमें हमारे जो डेफिनेशन लिखना चाहें अगर, तो कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन सेकंड में, कंडीशन फर्स्ट में हम लिखेंगे, नोट्स बनाते जाइएगा, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट repel each other, like charge repel each other and unlike charges are attract each other. लाइक चार्जेस जो होंगे
वो रिपेल करते हैं ईच अदर को, और जो अनलाइक चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करते हैं बाय EMF। EMF क्या है सर? EMF है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इनके बीच में एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो दोनों अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद सर कुछ और पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। बेसिकली आज इंट्रोडक्शन ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस का, जिसमें से कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, कैसे चार्जिंग होता है, चार्जिंग मेथड्स पढ़ेंगे, चार्ज है क्या, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ऑफ चार्ज, सिंबल ऑफ चार्ज, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। और यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ चार्ज, जिसमें से बेसिकली 2 यूनिट आती है हमारी। 2 यूनिट कौन कौन सी हैं सर? एक तो हो गई कूलम, सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होती है ESU, ये दूसरी यूनिट है ESU। कूलम ये यूनिट बेसिकली हर जगह यूज होती है, ESU अधिकतर कम यूज होता है। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU, ये याद रखिएगा। ठीक है, इरेज कर दें। ठीक, इसके बाद सर हम कुछ और पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे हम। चार्ज cannot be created or charge cannot be destroyed। ठीक है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओनली ट्रांसफर वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। चार्ज को वन कंडक्टर से हम अनदर कंडक्टर में ट्रांसफर कर सकते हैं, या किसी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, बट उसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसमें एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, जो कि आएगी द टोटल चार्ज ऑन isolated system, the total charge on isolated system is constant। इसका मतलब क्या है? अगर कोई हम आइसोलेटेड बॉडी लें तो उसमें जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज मैंने नॉन कंडक्टिव बॉडी कंसीडर की, जो कि है आइसोलेटेड। सॉरी फिर से बनाते हैं इसको। ये क्या है? आइसोलेटेड
बॉडी है, इसको ये भी कह सकते हैं नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, जिसमें कि कुछ चार्ज मैंने यहाँ पे लिया प्लस का 3 कूलम, प्लस का 3 कूलम चार्ज, प्लस का 2 कूलम चार्ज और माइनस का 2 कूलम ले लेते हैं, प्लस का ले, चलो प्लस का ले लेते हैं, प्लस का 1 कूलम चार्ज। और मैंने दूसरी बॉडी एक कंसीडर की जो भी सेम सिचुएशन में है, जिसमें से मैंने कुछ चार्ज कंसीडर किया, प्लस का 3 कूलम चार्ज, माइनस का 2 कूलम चार्ज, और इसमें हमें चार्ज नहीं पता, फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे सर? इसको कंसीडर कर लिया हमने Q1, इसको कंसीडर कर लिया Q2, इसको कंसीडर कर लिया Q3, ठीक है। इसको कंसीडर कर लिया Q1 डैश, इसको कंसीडर कर लिया Q2 डैश और इसको Q3 डैश। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा? यहाँ पे निकल के आएगा सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 डैश के प्लस Q2 डैश के प्लस Q3 डैश के। हमें वैल्यू गिवन है, Q1 डैश हमारा है 3 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 1 कूलम, 1 कूलम इज इक्वल टू में है Q1 डैश क्या है प्लस 3 कूलम माइनस का 2 कूलम, माइनस का 2 कूलम, और ये हमें नहीं पता तो इसको एज इट इज ले लेंगे Q3 डैश। 3 कूलम से 3 कूलम मर गया, इधर आएगा प्लस का 3 कूलम चार्ज इज इक्वल टू उधर आया माइनस का 2 कूलम चार्ज प्लस 3Q डैश। इसको इधर ले आएंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे बॉर्डर पार, तो ये यहाँ की प्लस का हो जाएगा जो कि होगा 5 कूलम इज इक्वल टू हो जाएगा Q3 डैश। यहाँ से हमारा ये निकल के आ गया 5 कूलम, ठीक है। आगे अब पढ़ेंगे हम इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ना है सर? सबसे पहले तो ये मुझे बताइए क्वांटा क्या होता है? व्हाट इज क्वांटा? सोचिए जल्दी से। सोच लिया? चलिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें से हम पढ़ेंगे चार्ज अवेलेबल in a fixed amount। चार्ज जो रहेगा वो ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट। चार्ज को हम बदल नहीं सकते। कंसीडर मतलब कैसे करेंगे? इंटीग्रल मल्टीपल में रहता है। चार्ज ऑलवेज found in the form of integral multiple। चार्ज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल में रहता है। फिर ये इंटीग्रल मल्टीपल क्या है? चलिए ये भी डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मैंने कंसीडर किया Q जो कि है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन अप टू प्लस का N इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक चार्ज मैंने वो कंसीडर किया जिसमें है माइनस का
1 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन, अप टू माइनस का n इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ सर? चार्ज को हम दोनों स्टेप में ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव बस ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं। बट चार्ज को हम किस में नहीं ले सकते? फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं ले सकते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब सर जैसे कि 1.5 कूलम, 2.5 कूलम, 2.582 एटसेट्रा नहीं ले सकते। ये चार्ज कंसिडर नहीं कर सकते, ओनली हम इसे कर सकते हैं। क्योंकि सर इसमें स्टेप, जैसे सीढ़ियाँ आपने देखी होंगी, तो सीढ़ियाँ एक के बाद दो ही आती है, दो के बाद 3, 4, 5। ये तो नहीं कि आधी सीढ़ी चढ़ा आपने, 1.5 सीढ़ी चढ़ा, फिर 1.2 सीढ़ी चढ़ा, ऐसा नहीं है। मतलब कि जैसे सीढ़ियों का स्टेप होता है ना, वैसे ही इसमें होता है कि चार्ज को हम किस स्टेप 1 कंसीडर करेंगे, 2 कंसीडर करेंगे, 3 कंसीडर करेंगे, अप टू n तक कंसीडर करेंगे। बट किस फॉर्म में? इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होना चाहिए। सर इसका एक फॉर्मूला भी बन के आया है, जिसको देखते हैं। वो क्या है? वो है Q इज इक्वल टू n E, Q is equal to n E, where Q is charge on body, n is integral multiple, and E is charge of 1 इलेक्ट्रॉन। E is charge of 1 इलेक्ट्रॉन, where E is equal to तो सबको पता होगा, E is equal to होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा, ये हर जगह यूज में आएगा, ये हर जगह यूज में आता है। और ये फॉर्मूला भी यूज में आता है, इसको नोट में डालिए, इन दोनों चीज़ों को नोट में डालिए जल्दी। ठीक है, हो गया? आगे बढ़े? नोट किया? ठीक है। अब इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं हम, वो है चार्जिंग ऑफ मेथड्स। हम किस किस मेथड से चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को। चार्जिंग ऑफ मेथड्स, जिसमें से फर्स्ट हम पहला पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा पढ़ेंगे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। और तीसरा जो रहेगा हमारा लास्ट, वो रहेगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आज के लेक्चर में इन्हें हम कवर करने वाले हैं। इनको अपने नोट में डालें, अच्छे से नोट कर लें, नोट्स बनाते जाएं। चलिए, सबसे पहला कंसीडर करेंगे हम चार्जिंग बाय कंडक्शन। सर चार्जिंग बाय कंडक्शन, कुछ तो दिमाग में चल ही रहा है आपके कि सर चार्जिंग बाय कंडक्शन, कोई बॉडी है, दो बॉडी होंगी, जब उन्हें मिलाएंगे तो कंडक्शन होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, सर इसमें क्या होगा? लेट सपोज मैंने दो बॉडी कंसीडर की, ये बॉडी ए है, और दूसरी बॉडी
बी है, दूसरी बॉडी बी है। इसमें सर कुछ चार्ज है, कुछ चार्ज है, कुछ चार्ज है, और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल और अनचार्ज भी कह सकते हैं, चार्ज्ड बॉडी है। ये चार्ज बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है। ये अनचार्ज है और ये चार्ज बॉडी है। आफ्टर टचिंग क्या होगा, जब दो बॉडी को हम टच कराएंगे, दो बॉडी को टच करा दिया ए और बी को, तो सर क्या होगा, बॉडी ए बॉडी बी, इसमें जो कुछ चार्ज था जो हमें नहीं पता था वो इसमें चला गया, वो इसमें चला गया। सर ये कैसे हुआ? आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि चार्ज जो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलता है ऑलवेज। ये बॉडी ए जो चार्ज बॉडी थी उसमें हायर पोटेंशियल था और बॉडी जो बी थी उसमें पोटेंशियल नहीं था, अनचार्ज थी। इस वजह से जो चार्ज था वो बॉडी बी में चला गया। फिर इसमें सर क्या होगा, आफ्टर टचिंग, टच कराने के बाद हम इन्हें अलग करेंगे, फिर देखेंगे कुछ सर कुछ इसमें चार्ज आ रहा है, क्या हो रहा है। ये बॉडी ए थी, इसमें भी चार्ज आ गया, और ये बॉडी बी जो हमने टच कराई थी जो कि अनचार्ज थी, पर इसमें भी सर कुछ चार्ज आ गया। चलो ठीक है। जब हमने टच नहीं कराया था बिफोर टचिंग, इसमें चार्ज था क्या था, Q, इसमें सर चार्ज क्या था, Q। बट अब आफ्टर टचिंग इसमें Q नहीं बचा, Q/2 हो गया, Q/2 हो गया, और इसमें भी Q/2 हो गया, क्योंकि ये दो हिस्से में बढ़ गया ना। इसको मिलाया फिर बाद में इसका चार्ज उसमें चला गया, तो 1.5 पार्ट हो गया इसका। और ये जो है ये इसका हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है इसका हायर है, यहाँ पे पोटेंशियल हायर होता है इसका। ठीक है, इतना था हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में मेनली यही होता है कि जब दो बॉडी को लाते हैं, एक बॉडी चार्ज होती है और एक बॉडी अनचार्ज होती है, और उनको टच कराते हैं, तो जो चार्ज बॉडी का पोटेंशियल है वो अनचार्ज बॉडी में चला जाता है ड्यू टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज की प्रॉपर्टी है, इस वजह से दोनों बॉडी चार्ज हो जाती हैं, और उनका जो Q होता है, जो पहले आफ्टर टचिंग ए में जो था वो Q था, बिफोर टचिंग जो Q था वो आफ्टर टचिंग Q/2 हो जाता है। ठीक है, इतना बेसिक था चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसमें देखते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन दूसरा था जो हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। सर इसमें क्या होगा, इसमें मेनली यही होगा जब हम दो बॉडी कंसीडर करते हैं। मैंने एक बॉडी ली, जो कि बॉडी ए है, जो बॉडी बी है दूसरी, दोनों को चार्ज कर दिया, ऐसे ऐसे हिलाया, रबड़ा कुछ भी किया, उसमें चार्ज आ गया। ठीक है, दोनों में चार्ज आ गया। आफ्टर चार्ज आने के बाद इनमें दोनों बॉडी कुछ चार्ज है, इनमें इसमें भी कुछ चार्ज है और इसमें भी कुछ चार्ज है, बट सर हमें अभी पता नहीं इनमें कितना चार्ज है और क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है क्या है, अभी पता नहीं हमें। चलिए देखते हैं। ये जब बॉडी थोड़ा पास लेके आएंगे, जब हम इसमें टचिंग नहीं कराना, टच नहीं कराना, दूर से इंडक्शन का मतलब ही होता है थोड़ा पास आ जाना।
ये बॉडी पास जब आई तो हमने क्या देखा कि कुछ चार्ज इधर आ गया, जो कि पॉजिटिव चार्ज था वो इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, और इस बॉडी में, बॉडी बी में, ये बॉडी ए है, बॉडी बी में पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस साइड नेगेटिव चार्ज है। सॉरी, इसमें पॉजिटिव ओनली रहेगा, ठीक है, नेगेटिव का फंडा नहीं है अभी, हो सकता है आएगा भी। इतना हमने देखा। इसके बाद क्या सर हमें समझ में आया? इसके बाद ये समझ में आया है कि यहाँ पे सर कुछ तो प्रोसेस हो रहा है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है, यही हमारे कहलाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, दोनों बॉडी का पोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पे। ये निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हमने पहले पढ़ भी रखा है अभी इसी लेक्चर में कि अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्ज होते हैं सर, जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे ये अट्रैक्ट कर रहा है। यही हमारा कहता है पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। दो बॉडी में जब चार्ज अलग अलग हो जाएं तो वही कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। अब सर जो इसमें चार्ज है वो तो सर ये अनबैलेंस्ड है, अभी ये वाला चार्ज, सॉरी ये नहीं, ये वाला चार्ज जो है वो अनबैलेंस्ड है। सर क्यों? क्योंकि ये तो सेटल हो गया पर ये अभी सेटल नहीं हुआ, ये अभी फ्री है, ये फ्री नहीं है, ये इसका सेटलमेंट हो गया, इसने अपना ढूंढ लिया, ये अभी खाली है। तो सर इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए एक हम और अनचार्ज बॉडी लाएंगे। ये दोनों चार्ज बॉडी थी, अब हम अनचार्ज बॉडी लाएंगे। इसमें कुछ चार्ज आ गया था जो कि पॉजिटिव था इधर, और इधर नेगेटिव था। इसमें हमने एक अनचार्ज बॉडी लगा दी, टच कर दी, अनचार्ज बॉडी टच कर दी, जो कि है अनचार्ज है, अनचार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। और आफ्टर अनचार्ज बॉडी टचिंग द चार्ज विल मूव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पे हमने देख ही रखा है, ये जो चार्ज है इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये यहाँ पे पोटेंशियल, ये यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है दोनों का। देन आफ्टर टचिंग ऑन बॉडी ए एंड बॉडी सी, ये बॉडी हमारी बी थी, आफ्टर टचिंग बॉडी ए एंड बॉडी सी, व्हाट वी विल गेट on body C, the charge on body C, चार्ज ऑन बॉडी सी आ गया, चार्ज बॉडी सी में आ गया, और बॉडी जो ए थी, जो बॉडी ए थी वो अब बैलेंस्ड हो गई है, विथ बॉडी बी, बॉडी बी के साथ वो बैलेंस हो गई है। ये टोटल हमारा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब पढ़ेंगे आगे हम जाके चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बट चार्जिंग बाय इंडक्शन में एक और पॉइंट भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। जो मैंने अभी न्यूट्रल बॉडी इसमें टच की थी, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? अर्थिंग कर सकते हैं। कैसे सर? अर्थिंग कैसे? जब हमने बॉडी ए और बी को देखा था, उनमें हो रहा था पोलराइजेशन, उनमें सर क्या हो रहा था? पोलराइजेशन हो रहा था। इन दोनों में पोलराइजेशन हो रहा था,
तो सर हम क्या कर सकते हैं, इसमें अर्थिंग कर सकते हैं। यहाँ से इसको दूसरे पेन से दिखाते हैं, यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, अर्थिंग कर सकते हैं। और अर्थ क्या होता है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, अर्थ जो होता है वो ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, ठीक है। तो ये जो चार्ज होगा ये इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और ये निगेटिव होता है, ठीक है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसमें आकर के इसको बैलेंस कर देगा। देन आफ्टर अर्थिंग, आफ्टर अर्थिंग बॉडी ए विल गेट बैलेंस्ड। बॉडी ए जो होगी वो बैलेंस्ड हो जाएगी विथ बॉडी बी, बॉडी बी के साथ बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में, जो कि हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। आज इंट्रोडक्शन ही रहा है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो सब जानते ही होंगे क्या होता है सर। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का मतलब ही होता है अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स। सर अपोजिंग फोर्स तो बहुत होते हैं। ये बेसिकली किस में पाया जाता है, अर्थ में। अर्थ क्या करता है, अपोज करता है, अपोजिंग फोर्स होता है फ्रिक्शन के ही द्वारा हम चल पाते हैं। फ्रिक्शन ना हो तो हम अर्थ में चल ही नहीं पाएंगे। फ्रिक्शन है इसीलिए हम मूव ऑन कर पाते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मटेरियल में, ठीक है। अपोजिंग फोर्स होता है, लेट्स सपोज मैंने दो बॉडी कंसीडर की, इनको ऐसे मैंने रगड़ा, ऐसे मैंने फ्रिक्शन किया। फ्रिक्शन करने से इनमें क्या होगा, कुछ चार्ज प्रोड्यूस होगा, कुछ चार्ज इनमें प्रोड्यूस हुआ। और क्या प्रोड्यूस होगा सर, एक इसमें की पॉइंट है, कोई भी चीज़ को आप फ्रिक्शन में करते हैं, लेट सपोज मोटर कार चलता है तो उसमें भी इंजन में क्या होता है, फ्रिक्शन ही होता है। तो आप कभी ऑब्जर्व करिएगा, मोटर बाइक है, उसका इंजन अगर आप देखते हैं, टच करते हैं, तो हीट आपको देखने को मिलता है वहाँ पे। तो ये क्या करता है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दे गेट प्रोड्यूस आफ्टर फ्रिक्शन thermal energy get produced। थर्मल एनर्जी होगी जो प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जब मैंने इसको रब किया तो इसमें कुछ चार्ज आया, वो चार्ज के द्वारा उसमें कुछ हीट एनर्जी आई, और वो हीट एनर्जी हमारी कहलाती है थर्मल एनर्जी, ठीक है। अब सर इसमें कुछ चार्ज पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, तो इनमें भी वही बेसिक फंडा लगेगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। कुछ चार्ज आ गया, इनको बाद में हमने टच कराया, ये बाद में बैलेंस हुआ। दैट्स ऑफ ऑल द अबव। एंड अगर हम इन्हें चाहें तो दोनों को बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन में किया था। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी वही सिस्टम है। तो ये था लास्ट ऑफ द लेक्चर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।